हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 23 अक्टूबर और चलिए देख लेते हैं आज के जो 23 अक्टूबर के जो सबसे करंट अफेयर्स हैं इम्पोर्टेंट्स, उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो सबसे पहले आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने अगले वर्ष जनवरी में अपनी वर्तमान पोस्ट छोड़ने की घोषणा की है। नेम द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हु हैज अनाउंस्ड टू लीव हर करंट पोस्ट इन जनवरी नेक्स्ट ईयर। क्लियर? हमें बताना है कि जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कहाँ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि मुख्य अर्थशास्त्री का नाम बताना है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषरा की मुख्य अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम बताना है। इन्होंने अभी हाल ही में घोषणा की है अपने पोस्ट को छोड़ने की अगले साल जनवरी में। तो उनका क्या नाम है? गीता गोपीनाथ। क्लियर? ये हैं गीता गोपीनाथ जो कि क्या है? इकोनॉमिस्ट हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। ठीक है, और ये अगले साल जनवरी में अपना पोस्ट रिजाइन कर देंगे। तो यहाँ बात आती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 27 दिसंबर 1945 को। ठीक है, 27 दिसंबर 1945 को। और इसकी जो MD हैं यानी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उनका नाम है क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। क्लियर? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। और जो चीफ इकोनॉमिस्ट है उनका तो नाम हमें पता ही है, उनका नाम है गीता गोपीनाथ। गीता क्लियर? हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? IMF का यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो है वाशिंगटन DC। ठीक है, वाशिंगटन DC में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्थापना कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को। और उसकी जो MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टरेट हैं, उनका नाम है क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। और जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो है गीता गोपीनाथ। और उसका जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर वो है वाशिंगटन DC में। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, किसने देश भर के स्टेशनों की पुनर्विकास के लिए भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम को बंद करने की घोषणा की है? Who has announced the closure of Indian Railway Station Development Corporation for redevelopment of stations across the country? तो इसमें पूछा गया है कि किसने जो है देश भर के जो रेलवेज को जो स्टेशन थे उनको डेवलप करता था। ठीक है, तो किसने भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम को बंद करने की घोषणा की है? तो कौन कर सकता है? इंडियन रेलवे बोर्ड यानी भारतीय रेलवे बोर्ड। ठीक है, भारतीय रेलवे बोर्ड के ही अंडर भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम आता है। तो इंडियन रेलवे बोर्ड वही उसको बंद कर सकती है। ठीक है, तो भारतीय रेलवे बोर्ड ने यह डिसाइड किया है कि भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम को बंद किया जाए। तो यहाँ पे बात आती है इंडियन रेलवे की। ठीक है, तो ये बैकबोन ऑफ इंडिया मानी जाती है, इंडिया की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, इंडियन रेलवे के बारे में। तो देखिए, जो सबसे पहली रेल स्टार्ट हुई थी इंडिया में, सबसे पहली बार कब हुई थी? सबसे पहली बार हुई थी आपकी 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में भारत में सबसे पहली रेल स्टार्ट हुई थी। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी?
ये आपकी थी बोरी बंदर जो कि मुंबई में, ठीक है, बोरी बंदर मुंबई से लेकर थाने तक, ठीक है, बोरी बंदर मुंबई से लेके थाने तक 16 अप्रैल 1853 को जो है पहली फर्स्ट रेलवे चली थी इंडिया में। क्लियर। और कहाँ से कहाँ तक? बोरी बंदर मुंबई से थाने तक, और इसका जो डिस्टेंस था वह है 34 किलोमीटर, ठीक, यानी 34 किलोमीटर तक चली थी। और रेलवे बोर्ड, जो इंडियन रेलवे बोर्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था? जो इंडियन रेलवे बोर्ड था वह इस्टेब्लिश हुआ था आपका मार्च 1905 में, सॉरी 1905 में। जो भारतीय रेलवे बोर्ड था वह कब हुआ इस्टेब्लिश, कब बना? मार्च 1905 में, ठीक। और इसका जो है नेशनलाइजेशन कब हुआ था? वह हुआ था 1950 में। नेशनलाइजेशन, ठीक है, नेशनलाइजेशन 1950 में किया गया है, यानी जो रेलवे थी उसको राष्ट्रीयकरण है, ठीक है, नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण, क्लियर। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में हुआ, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं जो इंडियन रेलवे है उसका राष्ट्रीयकरण 1950 में हो जाता है। सबसे पहले भारत में सबसे पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को, ठीक। और ये कहाँ से कहाँ तक? बोरी बंदर यानी मुंबई से थाने तक और 34 किलोमीटर तक चली थी, यानी 34 किलोमीटर दूरी जो थी, डिस्टेंस उसने कवर किया था। और जो रेलवे बोर्ड था, ठीक, ये तो जो बोरी बंदर और थाने मुंबई है, ये तो ब्रिटिशर्स ने चलाया था इस रेलवे को। लेकिन जब इंडिया की, यानी इंडिया ने, ठीक है, इंडियन रेलवे बोर्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था? मार्च 1905 को। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था यानी नेशनलाइजेशन हुआ था 1950 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ये जो है रेलवे कितने जैसे इसकी 3 लाइनें होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी होती है? एक होती है ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, ठीक है, नैरो गेज। 3 डिफरेंट लाइन होती हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। तो सबसे ज़्यादा अभी इंडियन रेलवे किस पे चल रही है? ब्रॉड गेज पे, ठीक है, ब्रॉड गेज अभी यूज हो रहा है सबसे ज़्यादा। और इंडियन रेलवे जो है वो कितने जोन्स में डिवाइड है, ये भी एग्जाम से पूछ देता है। तो जोन्स, ठीक है, जोन्स, तो 17 जोन्स में जो भारतीय रेलवे है उसके कितने जोन हैं, कितने जोन्स में बटी हुई है? 17 जोन्स में बटी हुई है, क्लियर। और इम्पोर्टेंट एक ये भी है, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? न्यू दिल्ली या फिर नई दिल्ली, क्लियर। तो हमने भारतीय रेलवे के बारे में इतना देखा। देखिए, सबसे पहली जो रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ये कहाँ से कहाँ तक? बोरी बंदर मुंबई से थाने तक चली थी और डिस्टेंस कितना कवर किया था? 34 किलोमीटर, ठीक है। ये जो था ये ब्रिटिश ने चलाया था, ब्रिटिशर्स जो थे। फिर उसके बाद इंडियन रेलवे बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कब बना था वह? मार्च 1905 को। फिर राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, जो कि 1950 में हुआ, क्लियर।
और जो भारतीय रेलवे है 3 लाइन पे चलती है, उसकी जो लाइन होती है, ठीक है, ट्रैक, एक ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, और सबसे ज़्यादा अभी ब्रॉड गेज पे चलती है, ठीक। और जो रेलवेज है 17 जोन्स में डिवाइड है, 17 जोन में डिवाइड है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला है मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने भारतीय खिलाड़ी जगवाल श्रीनाथ और किसने मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है। द मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब हैज अवॉर्डेड इंडियन प्लेयर्स जगवाल श्रीनाथ एंड ऑनरी लाइफ मेंबरशिप टू हुम। तो किसको दिया है उसने, हरभजन सिंह को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखते हैं, किसने ब्लिन फिल्म महोत्सव 2022 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसको, ठीक है, किसको जो है ब्लिन फिल्म फेस्टिवल जो है महोत्सव है 2022 का, उसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्लिन फिल्म फेस्टिवल 2020, ठीक है, 2022 यानी 2022, जो 2022 का ब्लिन फिल्म फेस्टिवल है 2022 का, उसका प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है किसको, तो किसको किया गया है, एम नाइट श्यामन। ये हैं एम नाइट श्यामलन, इनको जो है प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है ब्लिन फिल्म फेस्टिवल 2022 का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 21 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 21 अक्टूबर। तो कौन सा डे मनाया जाता है, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, यानी वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे, ठीक। आगे चलते हैं। एफपीओ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार और किसने ट्रस्ट डील पर हस्ताक्षर किए हैं। विद द एम ऑफ प्रोमोटिंग एफपीओ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हु हैज साइंड द ट्रस्ट डील, ठीक है, यानी कि एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और किस, एक ट्रस्ट है, ठीक है, एक ट्रस्ट है, उसके द्वारा जो है साइन किया गया है, भारत सरकार और उस ट्रस्ट के द्वारा, ठीक। ट्रस्ट नहीं है एक्चुअली, वो बैंक है, क्लियर। तो उसके द्वारा जो है साइन दोनों के बीच में हुआ है एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए। तो क्या नाम है उसका, नाबार्ड, क्लियर, नाबार्ड और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार, उसके द्वारा साइन किया गया है दोनों के बीच में, ताकि एफपीओ को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। नाबार्ड क्या करता है, नाबार्ड का ये काम है कि देखिए, नाबार्ड का पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्लियर। आपको इसी से पता चल जाएगा कि इसका क्या फंक्शन होता है, नाबार्ड का क्या फंक्शन है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्लियर, समझ में आ गया। फिर इसके बाद देख लेते हैं नाबार्ड का जो है, जो नाबार्ड है वह 12 जुलाई 1982 को, ठीक है, ये इस्टेब्लिश हुआ था, यानी बना था इस दिन 12 जुलाई 1982 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। और इसके चेयरपर्सन कौन है, चेयरपर्सन है गोविंद राजुलू चिंताला, क्लियर। इसके जो चेयरपर्सन है गोविंदा राजुलू चिंताला, क्लियर हो गया। 12 जुलाई 1982 को ये स्थापना हुई थी इसकी, और हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है।
और चेयरपर्सन कौन है? गोविंदा राजुला चिंताला। क्लियर? किसके हैं? नाबार्ड के हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। न्यूजीलैंड के क्रिकेट अंपायर फ्रेड गुलार्ड का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? न्यूजीलैंड क्रिकेट अंपायर फ्रेड गुलार्ड हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ, हमें बताना है कि कौन सी एज में उनका जो है निधन हो गया है, जिनका नाम था, न्यूजीलैंड के एक अंपायर थे, क्रिकेट अंपायर थे, फ्रेड गुडार्ड। ठीक है, फ्रेड गुडाल। तो उनका निधन हो गया, तो 83 वर्ष के हुए थे, 83 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। ठीक है, तो बात आई है न्यूजीलैंड की, तो उसके बारे में देख लेते हैं। उसकी जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है? विलिंगटन। और पीएम कौन है? जसिंडा अर्डर्न। क्लियर? पीएम कौन है? जसिंडा अर्डर्न। और कैपिटल विलिंगटन। आगे देखते हैं, किस देश ने हाल ही में पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली टेस्ट फायर अ न्यू बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम अ सबमरीन? तो कौन से देश ने किया है? उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया ने। क्लियर? आगे चलते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अक्टूबर 2021 में किस स्थान पर 250 मिलीमीटर सीर जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया है? ये वाला हमने करंट अफेयर इससे पहले भी क्लास ली है, उसमें कवर किया था, याद होगा। तो अगर आपने देखा होगा तो याद होगा। एट विच प्लेस डिड द यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री पीयूष गोयल इनॉग्रेट द 250 मिलीमीटर वाटर सप्लाई स्कीम इन अक्टूबर 2021? तो हमें बताना है कि जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने अक्टूबर 2021 में कौन से स्थान पे 250 मिलीमीटर का जो है सीर जल आपूर्ति की योजना का उद्घाटन किया था? तो कहाँ पे किया था उन्होंने? पहलगाम में। ठीक है, अब ये कहाँ पे पड़ता है? पहलगाम ये पड़ता है JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर, JNK में। क्लियर? तो JNK की बात आई है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। JNK के बारे में बात आई है, तो इसका जो कैपिटल है श्रीनगर, जम्मू। ठीक है, श्रीनगर जम्मू। और ये क्या है? ये यूनियन टेरिटरी है। क्लियर? यूनियन टेरिटरी कब बना था? ये बना था आपका 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी बन गया था 31 अक्टूबर 2019 को, यानी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। क्लियर? और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी LTG, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका नाम है मनोज सिन्हा। ठीक, मनोज सिन्हा। अब देखिए यहाँ पे जो है एक टेम्पल पाई जाती है। ठीक है, एक गुफा है, वो बहुत प्रसिद्ध है, उसका नाम है अमरनाथ टेम्पल। और यहाँ पे कौन सी रिवर बहती है? रिवर चेनाब। रिवर चेनाब। और यहाँ पे एक लेक है, ठीक है, वो झील है, क्या नाम है? वूलर लेक, वूलर झील। ठीक है, और गार्डन भी है एक,
उसका नाम है शालीमार गार्डन। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अक्टूबर 2021 में वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली A2EWS किसने लॉन्च की? हु लॉन्च द एयर क्वालिटी अर्लियर वार्निंग सिस्टम इन अक्टूबर 2021? तो किसने किया था? जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, ये हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने लॉन्च किया था अक्टूबर में एयर क्वालिटी अर्लियर वार्निंग सिस्टम। क्लियर? तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का करंट सेशन आपको जो है पसंद आया होगा। तो अगर ये पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, जितना से जितना हो सके शेयर करिए, दूसरों तक पहुँचाइए। और कोई डाउट हो या सुझाव हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़ जाइए। और दोस्तों, आप टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से डायरेक्ट आप जाके हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद आपको जो है एमसीक्यूज़ PDF और जो करंट है, ठीक है, करंट अफेयर्स, ये सब वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। वहाँ से जाके आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमें जो है टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करिए और यूट्यूब पे भी ज्वाइन करिए और ऐसा ही अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।